आदाब एवरीवन, आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन की सब्ज़ी। एक बार आप इस तरीके से भरवा बैंगन बना लीजिए, यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। 400 ग्राम मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हमने, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके 20 से 4 भागों में काट लीजिए। देखिए इस तरह से इनके पीसों को हमें अलग अलग नहीं करना है और इन्हें चेक कर लेना है अच्छी तरह से। पाउडर मसालों में हल्दी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और गरम मसाला पाउडर ले रहे हैं 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर का पाउडर ले रहे हैं आधा टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। मेथी दाना ले रहे हैं आधा टीस्पून, आधा ही टीस्पून हमने राई ली है, और 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून सौंफ ली है और आधा टीस्पून हम लेंगे अजवाइन। 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट लिया है हमने। अब यहाँ ले रहे हैं हम प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी हमने, 2 गांठें लहसुन की ली थी और 2 इंच का अदरक का पीस लिया था। इन सबको इकट्ठे मिलाकर हमने पीस लिया है मिक्सी में। नारियल और सफ़ेद तिल का पेस्ट मिलाकर 4 टीस्पून लिया हमने। आधा कटोरी भुने और कुटे हुए मूंगफली के दाने हैं। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल लेकर उसे गर्म कर लीजिए। अब उसमें हम डाल देंगे राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना और अजवाइन जो हमने मेंशन किए थे, सभी इकट्ठे हम इसमें डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए हम चटकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है सब्जी में जब इसे हम तेल में डालते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, और चूल्हे की आंच को हमें धीमा ही रखना है। 2 मिनट के लिए इसे हम सोटे करेंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, पाउडर मसाले जो हमने लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हल्दी का पाउडर डाल देंगे इसमें, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे और डालेंगे इसमें हम अमचूर का पाउडर जो हमने मेंशन किया था, पाउडर मसाले और सारे एक साथ इसमें हमें डाल देना है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। 2 मिनट मसाले भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट जो हमने इकट्ठा पीस कर रखा था। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लहसुन, अदरक और प्याज को हम 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। देखें मसाला भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। इन्हें हम चेक कर लेते हैं। वाह, खुशबुएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं। मसाला भुन चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। देखें इसका मतलब मसाला भुनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल और सफ़ेद तिल का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सबको। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इन सब मसालों को हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। मसाले 2 मिनट के लिए भून चुके हैं, इन्होंने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन जो हमने कट लगा कर रखे थे। देखिए इन्हें हमें इसे रखना है कि इनके सभी कटों में मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से। इससे यह होता है कि मसाला बैंगन में अंदर तक भिज जाएगा और बैंगन फीके फीके नहीं लगेंगे। आप चाहें तो इन मसालों को छोटे चम्मच से बैंगन के कटों में भर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। नारियल और तिल जिस बाउल में हमने पीस कर रखा था उसी बाउल में हमने पानी डाल कर लिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैंगनों को हमें मसाले से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब हम लीड लगा देंगे और इसे हम कम्प्लीटली धीमी आंच पर हमें पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते भी जाएंगे और अगर हमें लगे कि मसाला सूखने लगा है तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इन्हें पकने में 10-12 मिनट लग जाएंगे। बैंगन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। लीड को हटाकर इसे चेक कर लेंगे। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही हैं और बैंगन पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनमें कितने अच्छी तरह से अंदर तक मसाले अच्छी तरह से भिज चुके हैं। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।